3,60,000 रुपए से आपको क्या मिल सकता है? ये बाइक, एक एप्पल आईफोन 1 TB स्टोरेज के साथ, और क्या, ये बैग। दिस इज एन LV बैकपैक। लुई विटॉन की वेबसाइट बोलती है कि दिस इज अ प्लेफुल एंड वेरेबल वर्क ऑफ आर्ट। अगर आप LV की वेबसाइट देखोगे, आपको ऐसे ही हाई प्राइस आइटम्स मिलेंगे, एंड डिस्पाइट दिस प्राइस, इन प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी इधर है। LVMH, which is the parent company, उसकी मार्केट वैल्यू इज रफली 256 बिलियन यूरोस, या फिर करीब 22 लाख करोड़ रुपीस। So how did LVMH become one of the biggest luxury brands in the world? अब LV के बिजनेस मॉडल समझने से पहले वी हैव टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टोरी, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, आई विल टेल यू व्हाई। 1837 में एक 16 साल का लड़का लुई विटॉन पेरिस आता है अपने गांव के घर को छोड़ के। वो काम की तलाश में ट्रंक मेकर की वर्कशॉप में काम करने लग जाता है। अब उस समय लोग घोड़े की कैरेजेस में कई समय बिताते थे, पर ये जर्नी स्मूथ नहीं होती थी। लगेज भी बहुत टाइटली पैक्ड होता था, और जर्नी के दौरान लगेज बेचारा इतना पिटता कि शेप ही खराब हो जाती। इसलिए कई वेल्दी ट्रैवलर्स स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के पास जाते जो उनके लिए ट्रंक बना सके। 16 साल इसी वर्कशॉप में काम किया ट्रंक मेकिंग की पूरी आर्ट समझने के लिए। इन सालों के दौरान उसको पता चला कि कौन से मटेरियल्स कब काम आते हैं और कंज्यूमर्स को एक्चुअली क्या चाहिए। और ये कोई एरे गेरे कंज्यूमर्स नहीं है, दीज आर लग्जरी कंज्यूमर्स, एलीट कंज्यूमर्स। ट्रेडिशनल राउंड टॉप ट्रंक्स जो उस समय बहुत पॉपुलर है, उनको हम स्टैक नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए लुई ने फ्लैट टॉप ट्रंक्स इंट्रोड्यूस करे। इस चेंज के दो फायदे थे। लुई ने एक ऐसा मटेरियल यूज किया जो लकड़ी से ज्यादा हल्का था, इसलिए उनको कैरी करना आसान था, और उसके ट्रंक फ्लैट टॉप्स के थे, यानी कि उनको एक के ऊपर एक स्टैक करना बहुत आसान था। ये प्रोडक्ट हिट हो गया पेरिस के अमीर लोगों के बीच। 1854 में लुई ने अपनी वर्कशॉप खोली पेरिस में। उसका गोल बहुत सिंपल था कि मैं लग्जरी लगेज बनाना चाहता हूँ जिसमें डिजाइन भी है, क्वालिटी भी है, पर बस अमीर लोगों के लिए। फिर उन्होंने एक ऐसा कैनवस पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जिसमें लुई विटॉन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा हुआ था, ताकि लोग इसको कॉपी ना कर पाए। लुई के बेटे जॉर्ज इसको एक कदम आगे लेके जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द न्यू लोगो LV, जो आज दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लोगोस में से एक है। अब कंपनी ने स्टार्ट करी ट्रंक बनाने से, बट देन इट एक्सपैंडेड इनटू न्यू प्रोडक्ट रेंजेस। इनफैक्ट उन्होंने कई नए बैग मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करे। 1987 में LV मोए हेनेसी से मर्ज हो गया, एक ऐसी कंपनी विच मेक्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस शैंपेन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस मर्ज कंपनी को बुलाया गया LVMH, और 2 साल बाद वन ऑफ फ्रांसिस रिचेस्ट पर्सन्स बर्नार्ड आर्नोल्ड ने इस कंपनी को खरीद लिया। बर्नार्ड ने डिसाइड किया कि इस कंपनी को बढ़ाने के लिए ही विल गो ऑन एन एक्विजिशन स्प्री, यानी कि वो दूसरी कंपनीज को खरीदेंगे। उन्होंने फेमसली कहा था कि ब्रांड्स मस्ट बी टाइमलेस, मॉडर्न, फास्ट ग्रोइंग एंड प्रॉफिटेबल, यानी कि एक अच्छे ब्रांड में आपको ब्यूटी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दोनों मिलेंगी। और इसी के साथ पिछले 40 सालों में LVMH ने 6 मेन कैटेगरीज में 75 ब्रांड्स को खरीदा है। ये कैटेगरीज है वाइन्स एंड स्पिरिट्स, फैशन एंड लेदर, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, watches and jewelry and others, जैसे Sephora, Christian Dior, Bulgari, which is why 2024 में उनका एनुअल रेवेन्यू 85 बिलियन यूरोस था। पर ये बस ब्रांड की स्केलिंग के बारे में नहीं था, बल्कि पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन बारे में भी था। पर ये सारे सेगमेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू LVMH का फैशन और लेदर गुड्स से आता है। दिस कम्स फ्रॉम लुई विटॉन और क्रिश्चियन डियोर जैसी ब्रांड्स दैट मेक अप 50% ऑफ LVMH's रेवेन्यू। सेकंड सबसे बड़ा सेगमेंट है सेलेक्टिव रिटेलिंग। फिर है वॉचेस एंड ज्वेलरी फ्रॉम ब्रांड्स लाइक टिफनी एंड को, बुल्गारी एंड टैग हॉयर। फिर है परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स लाइक डियोर, फेंटी, और फिर आता है वाइन्स एंड स्पिरिट्स लाइक मोए एंड शांडोन की शैंपेन या फिर हेनेसी की कोनियाक। अब LVMH के लिए रेवेन्यू एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है कि उन्होंने लग्जरी कल्चर कैसे रीशेप किया है दुनिया का। फैशन वीक्स हो या फिर सेलिब्रिटी एम्बेसडर्स हो, कंपनी ने एक कहानी लिखी है जिससे वो लोगों के दिमाग में गड़ चुके हैं। इसीलिए ये दुनिया भर में एक एस्पिरेशनल ब्रांड है और सब लोग LVMH की प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। पर LVMH ब्रांड्स की इतनी हाई डिमांड है कैसे? There are 3 reasons for this. First is storytelling. याद है आपको वो स्टोरी कि एक 16 साल का लड़का पेरिस में ट्रंक्स बना रहा है? दिस इज अ हिस्टोरिकल स्टोरी बट ऑल्सो वेरी पावरफुल मार्केटिंग स्टोरी। और लग्जरी ब्रांड जैसे लुई विटॉन ऐसी ही स्टोरीज को यूज करती है। बर्नार्ड आर्नोल्ड की लीडरशिप में स्टोरी टेलिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया LVMH के लिए। डिजाइनर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स और फिल्म मेकर्स एक साथ आइडिएट करते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। आर्नल्ड प्रॉफिटेबल क्रिएटिविटी पर एम्फेसिस डालते हैं, वेयर आर्ट मीट्स इंजीनियरिंग। और इधर एक अच्छी स्टोरी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे वो प्रोडक्ट की हिस्ट्री के बारे में हो या फिर ये प्रोडक्ट बनाया ही क्यों गया है। उनकी स्टोर लोकेशंस भी केयरफुली पिक्ड और डिजाइंड होती हैं ताकि वो प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स को मैच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एलवी ने एक जापानीज आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया टोक्यो में 450 प्रोडक्ट्स के लिए। सो एलवी बेसिकली वांट्स टू क्रिएट अ कल्चरल मूवमेंट और इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल भी है। जैसे 2018 में उनका एक स्पिरिट ऑफ ट्रैवल कैंपेन हुआ था जिसमें एमा स्टोन थी। ऐसे कैंपेन्स एलवी के लिए एक तरीका होता है ये दिखाने का कि जब आप हमारा एक बैग खरीद रहे हो, यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अ हिस्टोरिक ब्रांड, विच इज अगेन टू शो कि भाई आप कोई एरी गैरी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप एक ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद रहे हो विच हैज हिस्ट्री। और ऐसी ब्रांड्स कई कैंपेन्स के बारे में सोचती है सो दैट दे कैन रीइंफोर्स दिस आइडिया। रोलेक्स भी ऐसी स्टोरी टेलिंग यूज करती है। जैसे जब जेम्स कैमरन 2012 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सोलो डाइव ले गए थे, उनकी सबमरीन में एक रोलेक्स भी थी एंड द आइडिया वाज कि देखो ये वॉच सी लेवल के नीचे 11,000 मीटर्स भी सर्वाइव कर सकती है, which adds to the myth of the brand। स्टोरी टेलिंग एक तरीका होता है जिससे कस्टमर्स फील कि वो बस एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे बट दैट दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद अ वेरी कूल ब्रांड। द सेकेंड थिंग इज स्कैरसिटी या फिर एक्सक्लूसिविटी। बॉबी पाकर जो एक आईवेयर ब्रांड है, उनके सीईओ ने कहा था कि नथिंग क्रिएट्स कूल लाइक स्कैरसिटी। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट भी है विच इज कॉल्ड वेबलिन गुड्स। नॉर्मली अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, जैसे मान लो टमाटर, बट फॉर सम गुड्स उसकी डिमांड बढ़ती है जैसे प्राइस बढ़ता है। दीज आर कॉल्ड वेबलिन गुड्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स आर टाइप ऑफ वेबलिन गुड्स। सारी लग्जरी ब्रांड्स ये इंश्योर करती है कि उनके प्रोडक्ट्स हर किसी के पास ना हो बल्कि एक्सक्लूसिविटी रहे। इनफैक्ट माइकल कॉर्स ने एक्सपीरियंस किया है। लेट 2000s में माइकल कॉर्स ने कहा कि वी वांट टू डेमोक्रेटाइज लग्जरी और वो अपने प्रोडक्ट्स अपने रिटेल स्टोर्स के अलावा आउटलेट स्टोर्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी बेचने लग गए। पर इवेंचुअली ब्रांड की लग्जरी इमेज पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और कुछ सालों के बाद सीईओ ने एक्नॉलेज किया कि डिस्काउंट्स देकर और अपनी सेल्स की वॉल्यूम्स बढ़ाकर कई कंज्यूमर्स उनकी प्रोडक्ट्स की ब्रांड इमेज और ट्रू वैल्यू को भूल गए। सो हाउ डू लग्जरी ब्रांड्स इंश्योर कि उनके प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव रहे? फर्स्ट, जो सप्लाई होती है उनकी प्रोडक्ट्स की वो लिमिटेड ही होती है। सेकंड, जहां नाइकी जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स दूसरे रिटेलर्स के थ्रू बेचती हैं, कंपनीज लाइक लुई विटॉन कंट्रोल करती है कि कौन उनके प्रोडक्ट्स को बेच सकता है कहां। दिस इज व्हाट दे कॉल हंगर मार्केटिंग। बेसिकली सप्लाई इतनी कम कर दो कि उनकी प्रोडक्ट्स की भूख हो कंज्यूमर्स के बीच। सो इवन दो एलवी नाउ हैज मोर देन 400 स्टोर्स अराउंड द वर्ल्ड, एलवी का गोल है दैट दे रिमेन एक्सक्लूसिव। एलवी ने अब कई स्मॉल एक्सेसरीज लॉन्च करी है जो एस्पिरेशनल कस्टमर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट है इनटू द एलवी वर्ल्ड। बट व्हाट द ब्रांड होप्स फॉर इज कि एक बार आप एक छोटा सा आइटम खरीदोगे एलवी से एंड देन अनदर डे यू विल बाय अ लार्ज परचेज जिससे एलवी अपना पैसा कमाएगी। द थर्ड थिंग इज दैट दे डू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इसी वजह से कई लग्जरी बैग्स और वॉचेस की ब्रांड्स कहती हैं कि देयर प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड, मशीन मेड नहीं जो कोई भी बना सके बल्कि हैंडमेड। दे यूज मटेरियल्स जो बहुत रेयर होते हैं। Also, LVMH employs some of the most talented people in the industry। ये क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और कई इटालियन आर्टिजन्स भी हैं जिनका लेदर मेकिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिससे हर प्रोडक्ट मानो एक आर्ट वर्क की तरह है। अब द आइडिया इजंट कि ये आपके लिए वर्थ इट होगा। दे आर अपीलिंग टू अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, अ कस्टमर who wants to own an LV बैग। बेसिकली LVMH का कहना है कि एक LV बैग को खरीद के आप बैग नहीं खरीद रहे बल्कि यू आर बाइंग एक्सक्लूसिविटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोशल स्टेटस। आप ये कन्वे कर रहे हो कि आपके पास इतनी वेल्थ है और इतना अच्छा टेस्ट है दैट यू कैन बाय सच अ बैग एंड दैट इज एग्जैक्टली द स्टोरी LVMH wants to sell।